पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए तो भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। हम तो फिर भी एक छोटे से इंसान हैं। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ और ये कथा उस दौरान की है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे। इस कथा को सुनने के बाद आपको पूर्व जन्म के बारे में पता चलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का ऋण चुकाने के लिए तो भगवान को भी जन्म लेना पड़ा। हम तो फिर भी एक छोटे से इंसान हैं। वनवास के दौरान जब माता सीता को प्यास लगी तब माता सीता ने भगवान श्री राम से पानी पीने के लिए कहा, तो प्रभु श्री राम ने चारों ओर देखा तो उनको दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिखाई दिया। उन्हें उस जंगल में कहीं भी पानी नजर नहीं आया। तब प्रभु श्री राम ने वन देवता से प्रार्थना की। भगवान श्री राम बोले, हे वन देवता, मुझे आसपास यहाँ कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा है। इस जंगल में आसपास जहाँ कहीं भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग कृपा कर मुझे बताएं। तभी वहाँ एक मोर ने आकर प्रभु श्री राम से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है, तो चलिए प्रभु, मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। प्रभु श्री राम ने मोर से पूछा, ऐसा क्यों? तब मोर ने कहा, मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मैं इस पूरे मार्ग में अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ जाऊंगा, जिसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। ये तो आप भी जानते हैं कि मोर के जो पंख होते हैं वो एक विशेष ऋतु और विशेष समय के दौरान ही बिखरते हैं। यदि अपनी इच्छा से मोर पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब प्रभु श्री राम को मार्ग दिखाने के लिए मोर ने अपनी पंखों को अपने शरीर से दूर कर दिया तो मोर मृत्यु के निकट पहुंच गया। और जब मोर अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तब मन ही मन सोचता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं जो जगत की प्यास बुझाते हैं। ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मोर पंख के सहारे जब भगवान श्री राम जलाशय पर पहुंचे तो उन्होंने मोर को मृत्यु के निकट देखा। तब भगवान श्री राम ने मोर के पास जाकर कहा, तुमने जो अपने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तुम्हारे पंख को मैं अपने सिर पर धारण करूंगा। तत्पश्चात अगले जन्म में भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार में अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर अपने वचन के अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। इस कथा का सार यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है तो हम तो फिर भी छोटे से इंसान हैं। न जाने हम कितने ऋणों से बंधे हुए हैं। उन्हें उतारने के लिए न जाने हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अब मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा उस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी आज की दुनिया की सच्चाई बयां करती है। पहाड़ की तराई में एक गांव है नागपुर, और उस गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका विवाह उसने थोड़ी ही दूर बसे दूसरे गांव में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे को कहा, बेटा, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तू जाकर बहू को ले आ, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। बेटे ने जब अपनी माँ के ये शब्द सुने तो वो अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल निकल गया। ससुराल को जाते वक्त रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। उसने देखा कि रास्ते के किनारे कुछ पेड़ पत्ते और फूलों में आग लगी हुई है, और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से एक सांप बार बार अपना मुंह बाहर निकाल रहा है, लेकिन आग की वजह से वो सांप वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आते देख सांप जोर से चिल्लाकर बोला, अरे भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। उस लड़के ने सांप से कहा, तुम तो एक सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे ही काट लोगे। सांप ने कहा, कैसी बात करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूंगा? ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। सांप के बार बार प्रार्थना करने पर उस लड़के को दया आ गई और उसने लाठी की मदद से उस सांप को आग से बाहर निकाल दिया।
सांप जैसे ही आग से बाहर आया तो उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। वो लड़का हक्का बक्का रह गया और उसने कांपते हुए सांप से कहा कि तुमने तो वादा किया था कि तुम मुझे नहीं काटोगे। तब सांप ने कहा, अरे भाई, ये कलयुग है, यहाँ कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यहाँ युग धर्म है। मैं तुम्हें काट कर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझे काटना ही चाहते हो तो काट लेना, लेकिन मुझे ये दिलासा तो दिलवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने लड़के की बात मान ली। लड़का सांप के साथ जंगल में चरती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, हे गौ माता, अब आप ही न्याय करो। गाय ने कहा, सांप ठीक कह रहा है, अब मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह इंसान मुझे कसाई के हवाले कर देता है। यही इस युग का न्याय है। नाग ने लड़के से कहा, अब तो तुम्हें दिलासा हो गई। लड़के ने कहा, मुझे किसी एक और व्यक्ति से पूछ लेने दो। फिर लड़के ने एक पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाई। तो पेड़ ने भी लड़के को यही कहा कि सांप ठीक कह रहा है, मैं इंसान को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, लेकिन बदले में इंसान मुझे काटता है, आग में जलाता है। कलयुग का यही धर्म है। फिर लड़के ने सांप से कहा, अब मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक मौका दे दो, क्योंकि जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने अपनी पत्नी के चेहरे को ठीक से देखा तक नहीं है। मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आता हूँ, तब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी से इस बारे में कोई बात मत करना और 3 घंटे के अंदर वापस लौट आना। लड़का अपने ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी इसे इस तरह देखकर आश्चर्यचकित रह गई और लड़का अपनी पत्नी को देखने के बाद वापस चल दिया। पत्नी ने सोचा, जरूर कुछ ना कुछ बात है, और वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। वो लड़का जैसे ही जंगल में सांप के पास पहुंचा तो सांप ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस बात का अपनी पत्नी से जिक्र मत करना, तुम तो इसे अपने साथ ले आई। लेकिन पत्नी ने सांप से कहा कि इन्होंने मुझसे किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं किया, ये मुझे देखने के बाद वापस चले आए तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, आप अपने युग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने के लिए तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो तो सिर्फ इतना बता दो, मैं इनके बाद अपना गुजारा कैसे करूंगी। सांप ने कहा, उसका इंतजाम है। इस बिल के साथ फेरे करके जब तुम इसे खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे 7 गड्ढे मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं, मुझे इस बिल के 7 फेरे लेने के बाद देख लेने दीजिए। सांप ने लड़की की बात मान ली। उस लड़की की पत्नी ने बिल के फेरे लेने शुरू कर दिए और 7वें फेरे पर उसने अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर नाग के सर पर जोरदारी से मारी। नाग ने लड़की से कहा, तुम तो धोखेबाज हो। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आप ही की बात रख रही हूँ। आपने कहा है कि यहाँ भलाई का बदला बुराई है, हमें अब आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना था और आपके प्राण लेने पड़े। नाग का निर्जीव शरीर एक और धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना ले खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।